था कुछ मेरा और वाइफ का कुछ बाकी था, गहने वाला कुछ जो सिस्टम होता है गोल्ड वाला। वो ज्यादा नहीं था, 50 एक हजार का था। तो वो बेच दिया, तो 2 लाख हो गए। अब बाकी रहे 80 हजार। तो 80 हजार कैसे करे? तो मैंने जो मैरिज किया था वो लव मैरिज किया था। तो ससुराल वाले से इतने बनती भी नहीं थी। साले जी जो थे मेरे साथ ज्यादा बोलते भी नहीं थे। ठीक है, वहां जाना आना जाना था, लेकिन इतना भी वो सम्माननीय नहीं था मेरे लिए। तो वाइफ ने बोला एक काम करो, एक काम हो सकता है, मेरे भाई के पास जाओ, 50 हजार वो दे सकता है, ज्यादा मत मांगना। पहली बार, हाँ, फर्स्ट टाइम। देखो, मुझे अंदर से कन्विक्शन था, मुझे कैंगन वाटर लेना था, मुझे ये बिजनेस करना था। क्यों? कि मेरा जो कर्जा था, ये कैंगन वाटर, मुझे एक विजन दिखाया गया था हेमराज सर के द्वारा कि अगर आपके बिजनेस से आपको 1.5 करोड़ रुपया का कर्जा 1 साल या 2 साल में मिनिमाइज करना है, तो आपको कितनी और लागत लगेगी। और यहाँ पे 3 लाख ही है। अगर ये काम बन गया, अगर आपने काम कर लिया, अगर आपने मेहनत कर ली, तो ये 1 साल या 2 साल में पॉसिबल है। ये विजन मुझे क्लियरली बताया गया था। ये भी क्लोजिंग का पार्ट था। अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बाद में स्टेप देने जा रहा हूं, लेकिन ये लिख के रखिएगा। ये अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने मुझे बताई थी, उस पर मैं काम कर रहा था, और आई वॉज वेरी क्रेजी कि मुझे मशीन लेना है। तो मेरे साले के पास गया मैं, देखेगा, मेरा क्लोजिंग भी देखेगा। मेरे साले जी के पास गया, बोला, आप राजस्थान में शाह बोलते हो ना, अपने मतलब जिसको भी आप सम्मान देना चाहते हो, मुकेश शाह, हाँ ऐसा बोलते हो ना, भाई शाह। तो मैं बोला कि बौर शाह, हाँ। तो मैं बोला उनको कि साले जी, मैं आज यहाँ पे कुछ एक एक नीड के लिए आया हूँ, सुन लीजिएगा। मेरा एटीट्यूड और मेरा मेरा कुछ जो बेचने की स्टाइल थी उस टाइम भी थी। तो मैं बोला कि मुझे 50,000 चाहिए। सुनिएगा, फर्स्ट टाइम आया हूं, लास्ट टाइम आया हूं, मुझे 50 हजार रुपया चाहिए। अगर देना है तो हाँ, नहीं देना है तो ना। बाकी कोई गेम चाहिए नहीं, मतलब कोई इसमें वो भाषणबाजी और ये कि मैं पप्पा को पूछूंगा, इसको पूछूंगा, मैं देखूंगा, मेरे पास में नहीं है। मुझे हाँ या ना, फर्स्ट टाइम आया हूं, अगर दोगे तो संबंध रहेगा। क्या बोला था मैं? और नहीं देना है, ना बोलोगे तो यहां से कट। मैं इतना क्रेजी था कैंगन के लिए। देखो सर, मैं आप सबको ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबको ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सबको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि यू हैव टू बी क्रेजी। आपके पास जिद होनी चाहिए कुछ करने की। कैंगन से आपको कुछ क्या मिलने वाला है और सामने वाले को क्या वैल्यू ऐड हो रही है, वो जिद अगर आप में है तो वो सामने वाले में दिखेगी। लेकिन वो क्लोजिंग के लिए हमारी जिद ही नहीं है। क्योंकि किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी की जॉब चल रही है, 50 हजार, लाख रुपया, 40 हजार रुपया महीने आ रहे हैं, उससे वो काम बन रहा है, हमारा ऑलरेडी तो घर चल रहा है। लेकिन यहाँ तो साले फाफे पड़े थे। चलो घर से वो खाने का तो हो जाता था, लेकिन वो सामने जो 1.5 करोड़ रुपया, मतलब बैंक को यो ईएमआई चुकाना, या फिर किसी से कर्जा लिया हुआ वो घर पे आके बैठ जाएगा, तो फादर मदर की तो क्या इज्जत रह जाएगी बॉस। तो वो जिद थी कि मैं इससे निकल सकता हूं, इसलिए उसको मैं बोला था कि ये लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम आया हुआ हूं। अगर देगा तो ठीक है, संबंध रहेगा, नहीं देगा तो यहां से संबंध कट। बाकी की कोई भाषणबाजी मुझे चाहिए नहीं। अभी हाँ बोलना है या ना बोलना है? तो उन्होंने हाँ बोल दिया है, कल सुबह दे दूंगा, बात खत्म। 2.5 लाख रुपया हो गया। अब 30 हजार बाकी था। हेमराज सर को 2.5 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया। मैं बोला सर, अब आप ये 2.5 लाख रुपया रखो, 30 हजार रुपया आपको ऐड करना है तो करो, बाकी मुझसे नहीं हो पाएगा, 2.5 लाख भी ऐस करो। तो उन्होंने वहां पे आरटीजीएस एनईएफटी किया था। मेरा मशीन ऐसे आएगा, आपको बता देता हूं। तब मैन्युअल फॉर्म भरा जाता था, कुछ प्रॉब्लम उनके फॉर्म भरने में हुई थी। तो इसी परिस्थिति में मेरा मशीन 2.5 महीने के बाद आया। आपका मशीन शायद 4 या 7 या 10 दिन में आ जाता है, मेरा मशीन 2.5 महीने के बाद आया था। क्यों? कि वो ट्रांसपोर्ट में आया था। सर कहीं हरियाणा राजस्थान में थे, ट्रांसपोर्ट वाले ने फोन किया होगा, श्रीराम वो जो मारुति कुरियर वाला है उसने फोन किया था, लेकिन वो फोन सर ने उठाया नहीं, 2 3 दिन उठाया नहीं। तो
वो मशीन गया फिर से कंपनी में, और हम ढूंढते रह गए मशीन कहाँ गया, मशीन गया। 2.5 महीने के बाद चला परिस्थिति ऐसी कि मशीन आए और मैं काम चालू करूं, लेकिन पानी तो पिए ही नहीं है। अब किसको बताऊं कि पानी इतना अच्छा है, ये है वो है। और प्रेजेंटेशन के लिए उस टाइम तो पूरे एरिया में एक ही मशीन मेरा ही था। तो डेमो के लिए भी कहाँ फिर हेमराज सर के पास नवसारी 30-40 किलोमीटर जाओ क्या पानी लेने के लिए। ये सब चीजें चैलेंजेस होती है जो हुई थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। और आज आपके सामने हम है, कुछ आपको सेल्स की जो कुछ है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सर आप मुझे शेयरिंग दिया गया है ना। जी। ओके। ऑलराइट। ऑलराइट। टीम एनएसआई एक न्यू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो हमारे लिए है। डायरेक्ट चल रहा हूँ, फोकस, हाउ टू फोकस ऑन क्लोजिंग सेल्स। मैंने जैसे बोला, सेल्स एक सम्मानीय प्रक्रिया है, आप सबको एडप्ट करना पड़ेगा, आप सब कर रहे हो। और ये आपको 100% एक अपने अपने खून में उतारना पड़ेगा कि मुझे क्लोजिंग जिद जो होनी चाहिए, जो जैसे मैंने बताया आपको, मैंने जैसे बताया पैसे का डायरेक्ट कनेक्शन क्लोजिंग से है। क्या कंपनी आपको क्लोजिंग ना हो फिर भी पैसा देती है क्या? कोई है ऐसा कुछ इसमें किसी का पैसा आया हो? चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, थोड़ा सा हमारे साथ इंटरेक्शन में रहेगा, ताकि मुझे लगे कि आप यहाँ पे हो, कहीं और नहीं हो। हाँ, ये जो है एक ऐसा पार्ट आज मुझे दिया गया है जो मेरा मास्टर पार्ट है। और क्लोजिंग के लिए मैं अपने आप को मास्टर समझता हूँ, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। दोस्त, मेरी फेस वैल्यू कुछ नहीं थी, कोई मुझे 500 रुपया नहीं देता था। कोई मुझे 500 रुपया नहीं देता था। उस टाइम पे मैंने क्लोजिंग लाया था। आपको बता दूं, मेरा मशीन 2.5 महीने के बाद आया था। और मेरा फेस वैल्यू नहीं था, क्योंकि मैं मेरे एरिया में एक एक ऐसे व्यक्ति की तरह प्रसिद्ध हो गया था कि इसके साथ 200 रुपये का भी काम मत करना, तो साला 3 लाख रुपये का मशीन कौन लेगा? बताओ। तो 15-20 महीने तक मेरे साथ एक व्यक्ति नहीं जुड़ा था। आपको बता दूं, मैंने बहुत डेमो किए। ये सर नागेश्वर सर और नागौरी सर ये सब बताते ना, मैंने इतने डेमो किए, 500-600, साला अनगिनत डेमो किए थे। अब आप बताओ 15-16 महीने कितने डेमो हुए होंगे। लेकिन एक व्यक्ति नहीं जुड़ा था, क्योंकि मेरे पास वो सेलिंग स्किल नहीं थी। शायद मेरा वो कन्विक्शन नहीं था। फेस वैल्यू तो बाद में आता है, बहुत बॉस मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अगर आपको सेल्स का मास्टर बनना है, क्लोजिंग का मास्टर बनना है, तो हम ही भर लीजिए। चैट बॉक्स में लिखिए यस या नो, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आपको भी क्लोजिंग का मास्टर बनना चाहते हो? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मेरे पास टाइम बहुत कम है। यस 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 यस, प्लीज इंटरेक्शन में 1 and 1, कम ऑन। हाँ, यहाँ पे रहिएगा प्लीज। बहुत फास्ट जाना है मुझे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है। इसके लिए क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सन रहेगी क्या? आपकी क्वालिटी सेल्स पर्सन की ये है इनएक्टिव, जो कुछ नहीं करता है। आप अपने आप से पूछ लीजिए। यहाँ आपके अपलाइन आपको बताएंगे नहीं, लेकिन ये जो है सेल्फ सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो करना चाहिए आपको। कुछ नहीं करता है, बातें करता रहता है और सपने देखते रहता है, मुझे ये करना है वो करना है, बेचना है, 100 6 से बनना है, 6 से 2 3 बनना है। या फिर आपका बिजनेस है, उसकी बात कर रहा हूं। व्यवहार में कुछ नहीं करते हो। बिजनेस पे जाके, दुकान पे जाके बैठ जाते हो। बाप ने बनाया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, चल रहा है। इनएक्टिव। क्या आप इनएक्टिव हो? खुद को असेसमेंट में ले लो। और देखो, ये कुछ सवाल जो है, आप जवाब यहाँ पे ट्रू दीजिएगा। सच्चा, सच्चाई चाहिए इसमें, सच्चाई चाहिए। रिएक्टिव, थोड़ा सा दबाव, अपलाइन डाले। आपका जो भी कुछ है, आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है, वो आपको पुश करे, थोड़ा सा लात मारे, फोन कर दे, तो बोला चल इसने फोन किया है तो करके आता हूं। आज हेमराज सर ने बोला है तो चलो आज कुछ करके आता हूं। आज मुकेश माली सर ने कुछ बोला है तो कुछ करके आता हूं।
रिएक्टिव, बस ये ज्यादातर लोग ये है, आप में से भी होंगे। देखो मैं है ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ, कुछ कुछ बातें यहाँ पे हर्ट हो जाए वैसे भी बोलता हूँ, लेकिन एक लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ मक्खन लगाता है। लीडर वो होता है, आपने भी देखा होगा, आपने क्लास में पढ़ा होगा, एक 10 या 15 टीचर हमारे स्कूल में आते थे, उसमें से एक टीचर ऐसा होता था जो बहुत स्ट्रिक्ट होता था। अगर उसका लेक्चर आ जाए तो पहले से मतलब अच्छे से सेट हो जाएंगे ये। हाँ, होमवर्क भी उसका तो पहले करना पड़ा, बहुत मार पड़ती थी। अब तो खैर मार नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे जमाने में तो बहुत मार पड़ती थी। और घर वाले ऊपर से बोल के जाते थे, सर इसको 2 लाफे और लगाना। तो मैं थोड़ा सा वैसा हूँ, मैं मेरी टीम के लिए भी वैसा ही हूँ। जिसको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? कि मेरा एक मोटिव है, आप समझ लीजिएगा। देखो, आप एज ए इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो भी लोग बैठे हो, आप जो भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आप सबको बताता आता हूं, आप एक यूनिट हो, आप एक इंस्टीट्यूट हो। आपके अपलाइन की एक जवाबदेही है कि आपको कुछ सिखाए। क्यों? कि सेल्स जो है, ये जो क्लोजिंग है, ये एज ए प्रोफेशन सबके पास नहीं है। मुकेश सर, महेंद्र सर, रेखा मैम, ये जो सेल्स है, ये आपने आज तक प्रोफेशन की तरफ नहीं लिया हुआ है। आपका प्रोफेशन कुछ अलग है, शायद आप जॉब कर रहे हो, कोई और बिजनेस है, उसको 100% प्रोफेशन में लिया है। लेकिन ये जो कैंगन का बिजनेस है जिसमें आपको क्लोजिंग सीखना है, ये आपने एज ए प्रोफेशन 100% नहीं लिया है। तो हमारी जवाबदेही है कि हम आपको ऐसा कुछ सिखाए ताकि आप कैंगन वाटर के बिजनेस से आपने जो एम लेके यहाँ पे जुड़े हो, वो आप खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको। तो ये मेरा मोटिव है कि मेरी टीम या मेरे साथ जुड़ने वाले कोई भी व्यक्ति को मैं कुछ ऐसा सिखाऊं ताकि वो नागोरी सर बन सके, ताकि वो हेमराज सर बन सके, ताकि वो नागेश्वर सर बन सके। मास्टर। तो अगर कोई रिएक्टिव है आप में से 90%, थोड़ा सा दबाव डालो, आपको फोन किया जाए, आपको टारगेट दिया जाए तो दौड़ लेते हो, बात खत्म। शाम को अबे बहुत काम किया मैंने, हाँ सर ने बोला था मैंने काम कर लिया। प्रोएक्टिव, जो आपके लीडर है, जैसे मुकेश माली सर है, प्रोएक्टिव है, सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम को एडप्ट किया है, सिस्टम सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, जो सिस्टम से चलता है। गेस्ट इवेंट करता हो, प्रोग्राम करता हो, बड़ी बड़ी इवेंट्स करता हो, आपके लिए मीटिंग्स करता हो, फॉलो अप, क्लोजिंग, सब सिखाया जा रहा है, हो रहा है सिस्टम से। वो प्रोएक्टिव सेल्समैन है। और ये जो सब थे ऊपर वाले तीन, वो पिछले 25 साल से जो भी सेल्स पर्सन ने सीखा हुआ है, वो पुरानी बातें थी। लेकिन आज के जमाने के सेल्स पर्सन को अगर आपको क्लोजिंग में मास्टर बनना है, तो आपको तो आपको बदलता हुआ जमाना, मौसम, इंसान, समय के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसा कोई सेल्स पर्सन है जो खुद को बदल सकता है? हर एक व्यक्ति की, देखो सर, हमें कहीं ईगो होता है, हमें एटीट्यूड भी रहता है, आपकी कोई प्रोफाइल भी अच्छी होगी, आप में से कोई क्लास 1 ऑफिसर होगा, कोई क्लास 2 ऑफिसर होगा, कोई अच्छा बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा जो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, वो है। लेकिन वो आपका प्रोफेशन है। अगर सेल्स यहाँ क्लोजिंग करना है, अगर कैंगन वाटर से कुछ कमाना है, तो आपको इस प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन लेना पड़ेगा और यहाँ कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो वहां का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको खाली करना पड़ेगा। यहाँ की कुछ सिस्टम है, कुछ साइंस है, कुछ आर्ट है, वो आपको सीखना पड़ेगा। एडेप्टिव सेल्स पर्सन बनो, रोज कुछ सीखना पड़ता है। अगर ये बन गए तो ये क्वालिटी अब के जमाने की क्लोजर जो कहते हैं, सेल्स पर्सन जो बेच के आता है, वो आप कर सकते हैं। क्या क्लोजिंग टेक्निक सीखी जाती है? हाँ, सीखी जाती है।
लेकिन पहले अपने आप को खाली जगह करना पड़ेगा। खाली जगह मतलब खाली नहीं करना पड़ेगा, पहले अपने आप को सेल करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, आपको अपने आप को सेल करना पड़ेगा। आप बोलेगे यार सर ये गुर्दे फेफड़े सब आंख हाथ नाक सब बेचना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैं आपके गुर्दे फेफड़े आंख कान नाक हाथ पैर बेचने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको बेचना मतलब वो आपके कुछ अंग उपांग बेचना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको अपने आप की जो भी कुछ है, वैल्यूज है, वो आपको बेचनी पड़ेगी। आप सब, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, वो जानता है अगर आपके यहाँ कोई कस्टमर आया, जैसे मेरे मैं गारमेंट का बिजनेस था, मेरे यहाँ कोई कस्टमर आया तो पहले मैं अपने आप को बेचा, आओ आओ सर, वेलकम वेलकम सर, आप कहाँ से आए सब? यहाँ ये बारिश बहुत है, ये है धूप है, सर आइए आइए बैठिए बैठिए। हाँ सर, सर सर के लिए चाय लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, बैठो बैठो सर बैठो। कनेक्शन। क्या बेचना पड़ेगा? क्या बेचना पड़ेगा आपको? आपको ये बेचना पड़ेगा। फास्ट जा रहा हूँ, फास्ट जा रहा हूँ, जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ABCDE, ABCDE। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अपीयरेंस। ए फॉर अपीयरेंस, ABCDE, एफ आता है नहीं, ए फॉर एप्पल हमको सिखाया गया है। नहीं नहीं नहीं, अपीयरेंस। आपका अपीयरेंस क्या है? आपकी स्किल क्या है? आपके पास नॉलेज क्या है? आप कपड़े क्या पहनते हो? मैं ये नहीं पहना कि 5,000 का आपका कपड़ा पहना है, शर्ट आपका ब्रांडेड होना चाहिए, पैंट ब्रांडेड होना चाहिए, शूज ब्रांडेड, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। साफ सुथरे होने चाहिए, टोन में होने चाहिए, कुछ अच्छे दिखने चाहिए। टक इन करके जाओ सारा। क्लोजिंग में जाते हो ऐसे ऐसे लदर बदर, जहां से चल दिए वहां से चल दिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाला आपको खरीदेगा। आपको अपने आप को बेचना है। आपका अपीयरेंस कैसा है, उस पर ध्यान दीजिए। आपका बॉडी लैंग्वेज। डम होके जाते हो, अरे के लेके गया, लेके जा रहा है, अब मेरा डाउन लाइन यार, मुझे तो मेरी वाइफ के साथ जाना था, अब ये बोला तो जाना पड़ेगा। क्या करूं, क्लोजिंग भी लाना है। उधर जाके वो जो आपको प्रोस्पेक्ट लेके जा रहा है उसके पीछे आप चल रहे हो, घर में एंटर कर रहे हो, वो पहले एंटर कर रहा है और फिर बाद में आप एंटर कर रहे हो। जैसे जैसे ऐसे देखा, इधर बैठ गए ऐसे करके। बॉडी लैंग्वेज। आपका आपको एनर्जी चाहिए बॉस। आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग दिखनी चाहिए। हेमराज सर को मैंने देखा है, साला कोई करोड़पति के सामने, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो 500 1500 करोड़ का टर्नओवर वाला हो, उसके सामने भी अगर बैठ गए ना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन सामने बैठा है। क्या बॉडी लैंग्वेज है, मतलब एटीट्यूड क्या है। क्योंकि वो स्किलफुल पर्सन है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्लोज करते हैं वो। खाली 5 या 10 मिनट बात करते हैं, कुछ नहीं करते। बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस, मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप में स्किल होगी, आपके पास नॉलेज होगा, आपने अपने आप अपीयरेंस को आपने कुछ उस लेवल पे ले गए होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपने डेवलप किया होगा, आपने खुद को अपने आप में कुछ डेवलपमेंट डाला होगा। कॉन्फिडेंस। डोमिनेंट, यू हैव टू बी डोमिनेंट वहां पे। कुछ कुछ ऐसे नहीं सर सर। देखो, सेलर जो होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। सेलर जो होते हैं ना, 4 टाइप के होते हैं, ये आउट ऑफ ट्रैक है, लिख लीजिएगा। बेगर, बेगर, भीख मांगता है, सर ले लो ना सर, ले लो ना सर। बेगर। सर सर 500 रुपये का, सर इतना ही है सर, 200 रुपये का, सर 20 रुपये का। आप मार्केट में जाते होंगे, कोई एक बलून बेच रहा है, सर सर एक एक बलून सर, खाया नहीं सर, बच्चे बच्चा भूखा है। बेगर। फिर दूसरा आता है टेलर। खाली बात बताता है, ये है, कैंगन मोटर में कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत पैसा मिलता है, आपको करना चाहिए, टेलर। तो उससे तीसरा होता है सेलर। जो आप दुकान में सेल्स पर्सन देखते हो, आप साड़ी लेने गए, आप ड्रेस लेने गए, आप शर्ट लेने गए, तो आपको वो बेचता है, बहुत बड़ी तरह से बेचता है। जो नहीं बेचना था वो भी बेच देता है, सेलर। साम दाम दंड भेद। चौथा होता है एजुकेटर। चौथा होता है एजुकेटर। आपको एजुकेटर बनना है, डोमिनेंट बनो, एटीट्यूड लाओ, आप में कुछ कॉन्फिडेंस होगा, उनको एजुकेट करो। हेमराज सर जो है एजुकेट कर देते हैं। वो कोई बीपीटी बीपीटी खोलते ही नहीं है, बात खत्म। यू हैव टू बी इमोशनल। आपके पास इमोशन भी होना चाहिए, उस व्यक्ति के साथ आप इमोशनली कनेक्शन, मैंने बोला ना EQ, ये बहुत बड़ी चीज है। IQ तो सबके पास रहता है, EQ बनाओ बस। ABCDE अगर आप में है, तो आप वहां पे अपने ABCDE को बेचना है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा ये क्या लिखा रहा है,
ये इजीली आप प्रैक्टिकलाइज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, ये साइंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साइंटिफिकल स्टेप्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे, फिर बाद में उसको आर्ट में परिवर्तित करने पड़ेंगे, उसको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसको परफॉर्म करो, बात खत्म। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, जरा लिखो ना अपने चैट बॉक्स में, लिखो क्या क्या बोलते हैं इसको, आपके राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको। कमान कमान, फास्ट फास्ट। यस, क्या है ये? देखा है ना सब, आराम कुर्सी। शायद यही बोलते होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में, गुजरात में यही बोलते हैं, आराम कुर्सी। क्या होती है ये, क्या करती है? पूरे दिन हिलती रहती है ना, जब तक हिलाओ। अपनी जगह के खिसकती है क्या, बताओ। हम जो है इस आराम कुर्सी में बैठे हैं। सर ने बोला, 8 फोन किए, फोन पे फॉलोअप किए, इससे बात किया, कैंगन के बारे में उसको बताया। आप आराम कुर्सी में बैठे हो, हिल रहे हो, आपको लगता है मैं काम कर रहा हूँ साला 8 घंटा 12 घंटा। हाँ, बाहर निकलना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, वरना इस कुर्सी में बैठे बैठे कहीं खिसक नहीं पाओगे। और हम सब ने ये कुर्सी पकड़ ली है। ABCD जो मैंने बोला, सीखो, सीखना पड़ेगा। सेल्स मास्टरी है, इसको सीखना पड़ेगा। आपका अगर प्रोफेशन जो भी है, आप जो भी प्रोफेशन हो, उससे, मैंने बोला, सेल्स डज नॉट कम टू मैनी एज अ प्रोफेशन। सेल्स डज नॉट कम टू मैनी एज अ प्रोफेशन। एज अ प्रोफेशन सबके लिए ये सेल ऐसे ही नेचुरली नहीं आ जाता है। क्योंकि कोई कोई एक बैंक में मैनेजर है या बैंक में टेलर है, वो क्या करता है, बस उसका वही काम है, और उसको आप बोल रहे हो मार्केट में जाके कैंगन मशीन को बेचो, तो आपको सिखाना पड़ेगा बॉस। वो नहीं बेच पाएगा। एक टीचर है, सामने वो गणवेश में आके, यूनिफॉर्म में आपके बच्चे सुबह में बैठ जाते हैं, वो यही सिखाता, महाराणा प्रताप वॉज द किंग, वॉज द वॉरियर, शिवाजी महाराज वॉज द वॉरियर, इन्होंने ये किया था वो किया था, बस इतिहास जानता है, जो पढ़ाना है रोज वही पढ़ाता है। लेकिन उसको मार्केट में जाके आपने वो उसको सेल को इधर इधर आपने क्लिक किया, उसका क्लोजिंग किया, और उसको बोले हो यार सर मार्केट में जाके बेचो, तो उसको सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एज ए प्रोफेशन इसको लेना पड़ेगा। कुछ इसकी प्रक्रिया है, स्टेप्स है, जो आपको एडप्ट करनी पड़ेगी। एफर्ट्स प्लस टाइम इज नॉट इक्वल टू मनी। आप एफर्ट डाल रहे हो, आप टाइम डाल रहे हो, आपको लगता है बहुत काम कर लिया 8 घंटे, इज नॉट इक्वल टू मनी। किसी को पैसा आया है कंपनी से, तो बताओ, आपने एफर्ट डाला, आपने टाइम बिगाड़ा, आपने छुट्टी ले ली, अपने बिजनेस से आप हटके, अपने काउंटर से हटके आपने कैंगन के लिए बहुत टाइम बिगाड़ा, लेकिन क्लोजिंग नहीं आया, तो पैसा नहीं आएगा। समझ लीजिएगा बात को, फिर आप क्या ना, डिमोरलाइज हो जाओगे, या कुछ नहीं हो रहा है, 4-5 महीने बहुत एफर्ट कर लिया। कोई कोई बंदे आते हैं 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बहुत फोर्स में आता है, मैं तोड़ डालू फाड़ी डालू नाकी तोड़ी डालू, तोड़ी नाखू फाड़ी नाखू। हाँ, 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 1.5 साल में, बहुत हो गया, नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ साइंस स्टेप्स है, आपको एडॉप्ट करने पड़ेंगे। एफर्ट्स प्लस टाइम प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। राइट, लिख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला, आर्टिस्टिक साइंस एंड साइंटिफिक आर्ट है ये, कुछ स्टेप्स है। क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग उसको उल्टा से देखते हैं। क्लोज लिखो, और उसको पीछे से देखते हैं हम, कैसे करना है। हेमरसन ने क्या किया था, मुझे एजुकेट किया था, मुझे एजुकेट किया था। अभी की बात बता रहा हूं मैं, अभी की, दिन 2 2 या 3 दिन पहले मैंने क्लोजिंग किया है, आपको बता देता हूं। बहुत बढ़िया एक एक एग्जाम्पल सेट हुआ है, जिसको मैं रिवर्स क्लोजिंग बोलता हूं, पीछे आएगा, जहां पे मुझे एज ए ब्रह्मास्त्र ले ले जाया गया, कि आपको वहां आना है, क्लोजिंग फाइनल ही है, सुनिएगा। उससे पहले मैं 15 दिन पहले वहां जाके आया था,
वहां भी कुछ, जो भी कुछ वडील थे वहां पे, उन्होंने बोला था कि मुझे अभी मशीन नहीं लेना है। लेना तो है लेकिन 4 5 6 महीने के बाद लेना है। सुनिएगा, आप सबको ये एडवर्स रिएक्शन आता होगा, लेकिन उस एडवर्स रिएक्शन में मैंने कुछ ऐसी बातें की कि वो जो वडील थे घर के, वो मान गए। तो क्या हुआ कि चलो क्लोजिंग हो गया है, अब तो वो ले लेंगे, लेकिन कुछ और भी कुछ चीज बाकी थी जो नहीं हो पा रहा था। तो फिर से वहां मुझे ले जाया गया। सुनिएगा, ये बहुत बड़ा एक मस्त एग्जांपल है। मैं गया था मेरे यहाँ से कुछ 100 150 किलोमीटर दूर, और वहां से मुझे बोला गया कि आपको जल्दी आना है। तो मैं वहां से दौड़ता दौड़ता आया, रात को 8:30 बजे उस प्लेस पे पहुंचा जहां क्लोजिंग करना है। अब उस घर में सब लोग तैयार थे, लेकिन एक बंदा था जो साइंस का टीचर था, जो बड़ा बड़ा उसका लड़का था उस घर का। वो साइंस का टीचर था। उसके कुछ कंफ्यूजन थे जो क्लियर नहीं हो पाए थे, और वो आज तक मिले ही नहीं थे। देखिए सर, जब भी जाते हो ना, जब भी जाते हो, कहीं पे जाते हो, तो आप ये एजुकेट तो आएगा, लेकिन एजुकेट के पहले आएगा सस्पेक्टिंग। अब ये सस्पेक्टिंग जो है, मेरे बंदे ने मुझे नहीं बताया था कि उसमें उसके घर में डिसीजन मेकर कौन है। आपको बता दूं, थोड़ा सा फनी है। कहीं कहीं घरों में जिसके साथ आप बात कर रहे होते हो, जिसको आप क्लोजिंग कर रहे होते हो, वो जो पुरुष है, वो वॉशरूम भी जाता है तो बीबी को पूछ के जाता है। कहीं कहीं घरों में वॉशरूम भी जाता है तो बीवी को पूछ के, और और वो किचन में खटखटाती है, 3.25 लाख लेने आए, मुझे नहीं बता रहा है प्रॉब्लम। डिसीजन मेकर कौन है? क्या है उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? क्या उसके घर में हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है? ये सब आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस घर में मुझे बिठाया गया, उस घर में वो सस्पेक्टिंग नहीं किया गया था कि उसमें डिसीजन मेकर कौन है। मैं समझ रहा था कि वो जो एजेड व्यक्ति था, जो घर का मेन व्यक्ति था, वो ही डिसीजन लिया होगा, क्योंकि पिछले पिछले 15 दिन पहले मुझे ले जाया गया था वहां पे। तो हमने तो क्या किया, वहां पे जाके बैठ गए। 3 4 व्यक्ति थे, आज तो क्लोज करना है, फाइनल करना है, चेक लेना है। अब हुआ क्या, जैसे जाके बैठ गए, और मैं थोड़ी सी वो घर के मेन व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, तो एक व्यक्ति आया चेयर लेके अंदर से, और वहां आके बैठ गया। वो प्लास्टिक की चेयर लेके आया और वहां आके बैठ गया और बोला, आप लोगों को किसने बुलाया? सुनिएगा, बहुत खतरनाक, मतलब आप लोगों को किसने इंसल्ट इंसल्ट कर दिया, आप लोगों को किसने बुलाया? अभी 10 मिनट पहले एक व्यक्ति से बात हुई कि मशीन के बारे में मैंने थोड़ी बात किया, तो क्या आपको 10 मिनट में उसने बोला भी लिया? ये गलत चीज है। ये बोल रहा है वो, ये आप गलत कर रहे हो। किसी को आप आके फोर्स नहीं कर सकते हो। मुझे 6 महीने के बाद लेना है, साल भर लेना है, या फिर नहीं लेना है, ये मेरा डिसीजन है। आप कौन होते हो यहाँ आके हमें, हमारे माथे पे बैठे जाने वाले? ये बोल रहा है वो व्यक्ति। मतलब हम 4 5 जन जो बैठे थे, काटे तो खून ना निकले, वैसी परिस्थिति हो गई। अब इसमें आप क्लोजिंग कैसे करो बताओ? मैंने उसका चेक लिया है। आपको बता दूं, मैं जो हूं, मैं खुद को टाइगर समझता हूं। और ये जो सस्पेक्टिंग है ना, ये मैं करके जाता हूं। मैं 10 में से 7 व्यक्ति को लेके उठता हूं। लेकिन ये सस्पेक्टिंग मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? आप लोग इसको फॉलो ही नहीं करते हो। सामने वाले व्यक्ति के पास उसकी नीड क्या है वो जानना पड़ेगा पहले से, उसी बात पे आपको टॉपिक पे बात करना पड़ेगा। वहां पे सस्पेक्टिंग नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे तो लगा था वही एक तो कुछ था, ये तो बंदा फिर से अंदर, वो कुछ हीरो की एंट्री हो गई बाद में। वो बिग बॉस में एंट्री होती है ना, वैसे एंट्री हो गई। और हमको तो जाने मतलब ऐसा इंसल्ट कर लिया कि आप निकलो यहां से। पानी की बात ही नहीं।
पानी के लिए पूछना, पर निकलो भाई, क्यों आया भाई, किसने बुलाया, ये ठीक नहीं है। अब वहां से जो बात हुई थी, वो मैं आपको, इस ये जो ऊपर के जो स्टेप्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। सस्पेक्टिंग हो गया मेरा, वहां से इंसल्ट खा के कि डिसीजन मेकर ये है। लेकिन अब तो वो तो गुस्से में है, तो उसको वो तो पूछा नहीं जाएगा, सर आपको प्रॉब्लम क्या है, ऐसा पूछ सकते हो क्या आप? वो बोलेगा प्रॉब्लम बोल रहा छोड़, इधर से निकल। अगर अगर आपका अपीयरेंस नहीं है, अगर आपका कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, अगर आपके बंदे ने वहां पे आपको कुछ अच्छा सा एडिफिकेशन नहीं किया है, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको सिर्फ सामान्य प्रोडक्ट बेचने वाला समझता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिसके साथ भी आप जा रहे हो, जिसके साथ जो भी व्यक्ति आप चाहिए कि वो अपलाइन आपका, या जो आपके लिए आ रहा है वो वहां पे कुछ ऐसी बातें कर सके, उसके ये करना पड़ेगा बॉस। तो वहां पे अब हुआ क्या, अब क्या करे, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि साला सब फिर आ जाता है अपलाइन पे। तू अपने आप को शेर समझता है, टाइगर समझता है, आप बोल। वो जो चार पांच मेरे साथ बंदे आए थे वो सोचते हो टाइगर समझता है अपने आप का, बोल इसको खा के दिखा, ये आ गया हाथी अपने सामने। हाँ, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने एक्सेप्ट किया, सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। देखिएगा, अपना एक, मैंने बोला ना आपका प्रोफेशन अलग है, आप क्लास वन ऑफिसर हो, आप बहुत बड़े बिजनेस हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को मनाने जा रहे हो, वहां पे आपका वो जो एरोगेंस या कुछ आपकी जो प्रोफाइल है वो साइड पे रख के, क्यों, कि मुझे वो क्लोजिंग करना था, जबकि वहां से तो मुझे 2,500 रुपया ही आता है। लेकिन मेरे साथ जो बंदा था, उसका डेवलपमेंट हो रहा था, उसको मुझे नवंबर तक सिक्स से बनाना है, तो मुझे वो 100% क्लोज करना था, क्योंकि यहां से बात बिगड़ गई अगर, तो बात खत्म हो गई। फिर वो एक साल के लिए 6 महीने के नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी तीन चार व्यक्ति समझा के गए थे। मैंने बोला सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हमें ये मालूम नहीं था कि आपके ये खाने का टाइम है, और आपने क्या डिसीजन लिया है हमें मालूम नहीं था। ये हमारा एक रूटीन, एक विजिट था। हम यहाँ पे 15-20 किलोमीटर पे आए ही थे, और आज जैसे हम 15 दिन पहले आए थे, आज आपके यहाँ आना ही था हमको 5 मिनट के लिए, लेकिन थोड़ा सा हम लेट हो गए, आपके खाने के टाइम पे आ गए, हमें ये मालूम नहीं था, हमारे हमसे गलती हो गई है। तो इसके लिए ये सब के प्रति मैं ही आपको माफी मांगता हूँ। थोड़ा सा धीमा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। कहीं पे आप जाके बैठ जाते हो और ये फिर आप फोर्स करते हुए, नहीं नहीं सर, मैं बोला सर सॉरी, मैं आपको फोर्स करने नहीं आए हैं हम। आपके पास जो 3 लाख रुपया है वो आपकी अमाउंट है, ये वैल्यूबल अमाउंट है, ये आपको डिसाइड करना है वो कब यूज करना है, कब लेना है। हम उसमें फोर्स करने वाले कोई नहीं होते हैं, आप ही उसके मालिक हो, और आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। हम इसके लिए नहीं आए हैं, आपके दिमाग से ये निकाल दीजिए। तो थोड़ा सा उनको मैंने थोड़ा सा डाउन किया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, और मैं बस 5 ही मिनट लूंगा और यहां से हम निकलने वाले हैं, बस ऐसे भी हम 5-10 मिनट के लिए ही आए थे। तो उसका जो ईगो था, उसका जो एरोगेंस था, वो मैंने वहां पे सेटिस्फाई कर लिया। हम क्या करते हैं, कौन होता है साला, तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला, इंसल्ट किया मेरे को, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जानता हूं, मैं 6 से 2 हूं, हाँ, इतना कमाया हूं, चलो निकलो यहां से। ऐसा नहीं होता है बॉस, नहीं, भूल जाओ ये। एज ए प्रोफेशन लिया है मैंने, मैंने मेरे खुद को चेंज किया है, इसमें ट्रांसफॉर्म किया है, राइट। बात आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ी, वहां एक ओनरशिप आती है, अपॉर्चुनिटी आती है। अब ओनरशिप क्या है, बात आगे बढ़ी, तो मैंने क्या किया,
थोड़ा सा उनको बताया कि सर शायद आप गुस्से में इसलिए है क्योंकि हमारा टाइमिंग अच्छा नहीं था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला जो 3-4 बार आपके साथ आपके पास आए, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी माहिती हम नहीं दे पाए होंगे जो आपको शायद चाहिए होगी। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो 2 मिनट हम डिस्कस कर ले। तो प्रॉब्लम तो मैं जानता हूँ कि कैंगन से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, ये है वो है, लेकिन मैंने गूगल पे देखा था तो अल्कलानिटी जो है वो 25-30 साल के बाद शरीर को नुकसान करती। अब उसके अंदर से क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो गया। ये ओनरशिप जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, ये कैंगन ये है, ये प्रोफाइल है, इतने सेलिब्रिटी क्लाइंट बेस है, रोनाल्डो मेसी पानी पीता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट पानी पीता है, हाँ बिल गेट्स पानी पीता है, विराट कोहली पानी पीता है, श्री श्री रविशंकर जी पानी पीते हैं, ये सब पानी पी रहे हैं, हमारे साथ ये जुड़े हैं वो जुड़े हैं, क्लास 1 ऑफिसर जुड़े हैं वो पानी पी रहे हैं, आपके यहाँ कलेक्टर जुड़े हैं वो अरे यार बस, वो ओनरशिप आप ले रहे हो। आप उनको बोलोगे, आप उनको बोलोगे यार कैंगन वाटर से आपका बंगला बन जाएगा, आपके बच्चों की लाइफ सुधर जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी, आप गाड़ी ले लोगे, ये सब चीजें, ये ओनरशिप आप खुद ले रहे हो। वो बोलेगा यार तेरे को गाड़ी चाहिए तू खरीद ले, मुझे तो मकान नहीं चाहिए, तू तू खरीद ले, तू काम कर, मैं क्यों लूं, मैंने तो बताया नहीं मुझे घर चाहिए, मैंने तो बताया नहीं मुझे पैसा चाहिए, मैंने तो बताया नहीं मेरे बच्चों के लिए लाइफ अच्छी चाहिए, मैं जी रहा हूँ ठीक से जी रहा हूँ, अच्छा है मेरे पास, क्यों चाहिए मेरे को। ये जो ओनरशिप है वो हम ही ले लेते हैं, वहां पे चालू हो जाते हैं बकने के लिए, ये मिलेगा वो मिलेगा, करोड़ मिलेगा, 50 लाख मिलेगा, यहाँ से 78,000 मिलेगा, यहाँ 65 मिलेगा, यहाँ 52 मिलेगा, यहाँ 39 मिलेगा। उसको ओनरशिप लेने दो, इसके लिए सस्पेक्टिंग लगता है। वो बोलना चाहिए कि मैं, वो बोला मुझे गूगल में मैंने ये देखा तो ये प्रॉब्लम है, टेक्निकल ये मुझे बेस्ट नहीं लग रहा है, वहां बात बन गई। 1 घंटे तक, 1 घंटे तक टेक्निकली ऐसा समझाया, मतलब उसके बाद जो उसकी कंफ्यूजन निकलने वाली थी वो भी समझा दिया। ओनरशिप उसने ली, मैंने अपॉर्चुनिटी दिखाई, यहां पे लिखा है ओनरशिप ऑब्लिक अपॉर्चुनिटी। ओनरशिप उसने ली कि मुझे कर्जा है, आपने अपॉर्चुनिटी दिखाया। ओनरशिप उसने ली कि मुझे सिग्निफिकेंट लाइफ जीना है, अच्छी लाइफ जीना है, बहुत अच्छे से जीना है, आपने कैंगन से क्या अपॉर्चुनिटी है, वैल्यू ऐड हो रही है वो आपने दिखाया। ओनरशिप उसने ली कि टेक्निकली ये बेस्ट नहीं है, शरीर में जाके नुकसान कर सकता है, मैंने वहां पे कुछ उसको कंफ्यूजन क्योर की, अपॉर्चुनिटी दिखाया। सर 1 या 1.25 घंटा हुआ होगा, जब मैं उठा, उसने बोला कल सरदार बिलाड़वाला बैंक के से मैं मेरा अमाउंट ट्रांसफर करके HDFC बैंक में लेके वहां से RTGS आपको कर दूंगा। जो व्यक्ति ने अपमान किया था वो यहां से क्यों आए हो, चेक लेके निकलना, मतलब ये जो कुछ स्टेप है, कुछ इमोशंस है, कुछ एजुकेशन है, उसको क्या नीड है, उसकी ओनरशिप क्या लेनी चाहिए, उस पे मैंने बात किया, अपॉर्चुनिटी दिखाया, क्योंकि आपके पास जो है वर्ल्ड की बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आपके पास है वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, ये 500-200 ये पाउडर ये साबुन बेचने वाली चीज नहीं है, ये हाई प्रोफाइल नोट है इसकी, वो चीज आप उसको दे हो तो वहां कुछ ऐसी कुछ बातें करनी पड़ेगी बॉस। वहां मैं लीड भी लिया था, मैंने मेरी टीम के बारे में बताया था, हम कैसे काम करते हैं वैसे बताया था, आप मशीन लेने के बाद आपको कितना रिस्पॉन्स दिया जाएगा, सर्विस दिया जाएगा, आपको कितना मॉनिटरिंग किया जाएगा, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है उसको कैसे मॉनिटरिंग करके हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम रिजल्ट ला के देंगे, वो मैंने लीड किया था, वो मैंने लीड किया था। और स्पॉट क्लोजिंग क्यों हो पाया, स्पॉट क्लोजिंग इसलिए हो पाया कि मैंने लीड किया था, मैंने एज ए अपलाइन एज ए लीडर लीड किया था, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे ली कि उसको इमोशन के साथ मैंने जुड़ा, उसके भी कुछ ड्रीम हो गए ना यार, आप जिसके पास जा रहे हो उसके ड्रीम को सस्पेक्ट करो, उसके ड्रीम को सस्पेक्ट करो, उसके फियर को सस्पेक्ट करो। हर एक व्यक्ति के कोई ड्रीम रहता है, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ फियर रहता है, उसके ऊपर बात करो, उसके साथ इमोशनल कनेक्ट हो जाओ,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपके ये जो आपका जो दर्द है, आपका जो भय है, उसके लिए मैं बैठा हूं। आपका एक ईएमआई बढ़ जाएगा 10,000 रुपया मशीन लेने से, वो 10,000 के लिए मेरी टीम बैठी हुई है। हम लोग काम करेंगे, आपका 50% लगेगा, हमारा 50% लगेगा, तो 2-4 महीने में कुछ ना कुछ हमारा गेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सर आपका 10,000 ईएमआई कुछ नहीं है, सब इसमें से निकल जाएगा। लीड लेना पड़ेगा उसको, फियर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसके ड्रीम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, टॉप प्रायोरिटी दिखानी पड़ेगी कि आज ही आपको क्यों लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोगे तो आप क्या प्रॉफिट है, आप नहीं लोगे तो क्या क्या लॉस है। ये सब चीजें होती है। अगर आप और मैं, ये मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस है अभी 50 साल का, 40 साल का, 45 साल का, और उस एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को बहुत फुलफिल मानता हूं, मैं ही कुछ हूं, तो आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी। सामने वाला व्यक्ति छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। कमिटमेंट आपको वहां दिखाना पड़ेगा। क्या कमिटमेंट? उसकी उसके प्रोग्रेस के लिए, वो जो मशीन शायद हेल्थ के लिए ले रहा है, तो उसके लिए, राइट, आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, और क्लोजिंग ऐसे हो सकता है, राइट। ये ट्रैप है। जैसे मैंने बोला कि मुझे बताया नहीं गया था, तो मैं एक्चुअली शिकार करने गया था, लेकिन मैं ट्रैप में फंस गया। क्यों? कि मैंने वो फॉलो नहीं किए थे स्टेप्स जो करने चाहिए थे। मेरे व्यक्ति ने वहां पे वो फॉलो नहीं किए थे वो कुछ स्टेप्स, जिसके कारण मैं ट्रैप में आ गया। साला हिरन को मैं खाने गया था, लेकिन जंगल वालों ने मुझे ही ट्रैप में ले लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। टारगेट पीपल आपके सेट होता है। टारगेट पीपल, मैं वहां पे गया था तो वहां पे था। 1 मिनट चालू रखिएगा। यस, सॉरी, सॉरी टू इंटरप्शन। टारगेट पीपल सेट था, आपका पर्पस भी सेट था कि इसको क्लोज करना है। लेकिन एडवर्स रिएक्शन जो था, वो आपको इंसल्ट करने वाला था। उस एडवर्स रिएक्शन पे काम करना पड़ता है। मुझे नेटवर्क मालूम नहीं है, मेरे पास कोई बंदे नहीं है, मैं नेटवर्क से इरिटेटेड हूं, मैं ये जोड़ने वाला काम नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत पैसा है, आपकी कंपनी क्या जेन्यून है क्या? रिजल्ट इससे मिलता है क्या? किसको मिला है? 1 महीने पानी दो, बाद में लूंगा। ऐसे तो बहुत आते हैं मार्केट में। बहुत कंपनियां आई आके चली गई। कितने साल हुए अपनी कंपनी के? कितने को पैसा आया बताओ, तेरे को कितना पैसा आया बताओ। अब आप 1 हो, आप 2 हो, क्या बताओगे पैसा? एडवर्स रिएक्शन 100% आएगा। इंसल्ट भी हो सकता है। कैंगन वाला निकल निकल निकल, नहीं लेना है अभी। एडवर्स रिएक्शन आएंगे। उस एडवर्स रिएक्शन को आप रिवर्स क्लोजिंग में, जैसे मैंने किया, आपके आपके पास जो रिसोर्सफुल है, आप जो रिसोर्सफुल है, आपके पास जो रिसोर्स है, उसको यूज करो। वहां पे कुछ वीडियो दिखाओ, कुछ फोटोज दिखाओ। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वीडियो दिखाओ, पीपीटी दिखाओ, कुछ फोटो दिखाओ। कोई डॉक्टर के साथ बात करवा लो जो आपके साथ जुड़े हैं, कोई अच्छे अपलाइन है उनके साथ बात करवा लो जो आपके बहुत अच्छे क्लोजिंग कर रहे हैं। लेकिन वो रिसोर्स जो है आपको यूज करना पड़ेगा, जो रिवर्स क्लोजिंग है। क्लोजिंग के कुछ प्रकार है, आप देख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग, ये रिवर्स क्लोजिंग में आता है। रिवर्स क्लोजिंग जो मैंने यहाँ दिखाया ना, ये रिवर्स क्लोजिंग, वो रिवर्स क्लोजिंग में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझाना पड़ेगा। क्या आपको नुकसान हो सकता है, क्या आपको फायदा हो सकता है। साइलेंट क्लोजिंग, उसको मैंने सुना, उसका गुस्सा मैंने ले लिया, अपमानित हो गया, फिर भी मैं बैठा रहा, साइलेंट रहा, उसको सेटिस्फाई किया उससे, एरोगेंस से। साइलेंट क्लोजिंग, उसको बोलने दो। अबे बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो, लिसनिंग सीख जाओ। साइलेंट क्लोजिंग। पॉइंटेड क्लोजिंग, मैंने बताया ना उसके घर में क्या तकलीफ है। अगर सस्पेक्ट किया गया है कि भाई इनके घर में कैंसर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, प्रेशर, शुगर, थायराइड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नीज में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, कुछ ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड इश्यू है, पॉइंट क्लोजिंग हो सकता है वहां पे। उस पर बात करो।
कंडीशनल क्लोजिंग, आपके कोई कोई संबंधी है, रिलेटिव है, आपके मित्र है, जिसको आप फोर्सफुली आपके इन्फ्लुएंस से, आप जानते हो ना, आपका कोई ना कोई चार पांच व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसपे आपका इन्फ्लुएंस चलता है, आपका प्रभाव चलता है। कंडीशनल क्लोजिंग, हाई प्रेशर क्लोजिंग इसको ही बोलते हैं। कंडीशनल क्लोजिंग में भी यही है, चलो आप ये इतना कर सकते हो तो हम इतना कर सकते हैं। अगर आपकी लोन इतना बढ़ रही है तो आपके लोन की जो भी ईएमआई है इस 6 महीने के बाद ये हम इसमें से मिनिमाइज कर सकते हैं। आपने जो पैसा डाला है 15-20 महीने में, आप अगर काम करो हमारे साथ 70-80% आपका कंट्रीब्यूशन देते हो तो आपका ये 3 लाख रुपया 15-20 महीने में निकल सकता है। कंडीशनल क्लोजिंग, हाई प्रेशर क्लोजिंग जो मैंने बताया, ये सब जो चीजें हैं लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रिवर्स क्लोजिंग के कुछ प्रकार है जो आपको वहां पे डिस्कशन मैंने किया था, ये मैंने सब किया था, ये सब मैंने किया, प्रॉफिट लॉस उसको बताया, अल्टरनेटिव का भी और मशीन का भी और पैसे का भी। पॉइंट क्लोजिंग किया क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम है। कंडीशनल क्लोजिंग किया क्योंकि उनको बताया कि मेरी टीम आपके लिए क्या कर सकती है। हाई प्रेशर किया, मैंने प्रेशर किया क्योंकि आज क्यों लेना है, क्योंकि उसको मैंने उसके फियर पे उसके इमोशन पे बात किया मैंने। और साइलेंट क्लोजिंग क्या होता है कि मैंने उसको सुना, उसके उसके गुस्से को मैं पचा पाया। यह है रिवर्स क्लोजिंग। और ये जो रिवर्स क्लोजिंग है उसको गोरिल्ला क्लोजिंग जैसे कहते हैं, जो जो शिवाजी महाराज ने किया था, जो महाराणा प्रताप ने किया था। डर के आगे जीत नहीं, डर के साथ जीत है, याद रखिएगा। डर के आगे जीत, ये बोल रहे हैं डर के आगे नहीं, नहीं डर के साथ जीत है। मैं उधर बैठा, उसने अपमानित कर दिया, उसने निकल निकल इधर से, मतलब ऐसा ऐसा, मतलब उसका वो जो बिहेवियर, डर गए ना सब, डर गए। अगर मैं डर गया फिर मैं वहां से निकल आता, चलो डर के आके जीत है, आगे आके मिलेंगे उसको, दूसरी बार मिलेंगे, क्लोज हो पाएगा। डर के साथ जीत है। वहां पे ही कुछ ना कुछ मैंने उसको एक्सेप्ट किया, सेटिस्फाई किया, उसको मैंने ले लिया, तलवार निकाली, द्वंद्व युद्ध, डर के साथ जीत है। कन्विक्शन बिफोर कम्युनिकेशन, उसने जो बोला उससे पहले मुझे कन्विक्शन था। अरे अब हम में से साले कितने व्यक्ति है ना, मुझे बताओ ना, आप आपके घर में कितने व्यक्ति ठीक से पानी पीते हैं, बताओ मुझे। कितने व्यक्ति 3 लीटर पानी पीते हैं, बताओ मुझे। आप पानी नहीं पी रहे हो, आपको पानी पे खुद को भी विश्वास नहीं है। आप अगर पी रहे हो, आपके घर के सभी मेंबर्स क्या वो साथ पानी यूज कर रहे हैं क्या? वो सब्जियां धो रहे हैं क्या? वो 2.5 pH का पानी गागलिंग के लिए साथ में बैग बैग में लाके आप घूमते हो क्या? किसी को आप यहाँ प्रमोट कर रहे हो, वहां आपके पास कन्विक्शन कहाँ पे होगा? आपने ही यूज नहीं किया है, आपके घर ने यूज नहीं किया है, आपके घर में रिजल्ट नहीं है, कन्विक्शन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो वो आप कम्युनिकेशन क्या कर पाओगे बॉस? पहले पानी को, आपको आपके लीडर जो भी है, आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लीडर्स जो भी यहाँ 3 4 5 6 है के ऊपर बैठे हो, सर जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसका फाउंडेशन क्लियर करो। वो 15 दिन महीने पर उसके घर में पानी पिया जा रहा है कि नहीं, वो पानी यूज कर रहे हैं कि नहीं, कैसे यूज कर रहे हैं, वहां पे टीडीएस कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, उसको उसको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, उसका बेस क्लियर करो। जो चीज अनएक्सपेक्टेड होती है वही 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 रजिस्टर होती। वहां एक चीज अनएक्सपेक्टेड हो गई कि उसने इंसल्ट कर लिया, इतना इंसल्ट, मतलब यहां से निकलो, आप क्यों आए हो यहां पे? वो अनएक्सपेक्टेड चीज को मैंने मैंने चैलेंज समझ लिया, क्योंकि मैं अपने आप को टाइगर समझता हूं, मैं खा जाऊंगा इसको, ये बोला ना, सामने आया तू, सामने आया मेरे से, तू गएगा हमसे। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है वही रजिस्टर, जब आप उनकी जगह उनकी समझ को समझ पाओगे, आप उनकी जगह उनकी समझ को समझ पाओगे। बड़े बड़े पावर पॉइंट जो मैं ये दिखा रहा हूं ना, सब पावर पॉइंट बनाते हैं, हेमराज सर की पीपीटी, नागेश्वर सर की पीपीटी, नागौरी सर की पीपीटी, माली सर की पीपीटी, ये पावर पॉइंट से नहीं होता है बॉस, पॉइंट में पावर होना चाहिए। वहां जो मैंने पॉइंट रखे थे उसके कंफ्यूजन के सामने, उसमें पावर था। तब जाके उसने बोला कि कल मैं आरटीजीएस करता हूं। तभी बोला था मुझे चेक दे देता हूं, मैं बोला चेक नहीं चाहिए, चेक 4 दिन के बाद पास होता है, मुझे आप कल आरटीजीएस करोगे, अगर आपको टाइम नहीं है, किसी इस बंदे को टाइम नहीं है, मैं फिर से आ जाऊंगा। कस्टमर को लगना चाहिए ये मेरा सगा है, नहीं कि मुझे इसने ठगा है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
आपके कन्वर्सेशन में, आपके कन्विक्शन में कुछ ऐसा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो दिखना चाहिए कि ये मेरा सगा है, नहीं ये मेरे लिए आया है, मेरी लाइफ के लिए आया है, मुझे कुछ वैल्यू ऐड कराने आया है, नहीं कि मुझे उसने ठगा। राइट सर? ये कुछ पॉइंट्स थे साइंटिफिक। टाइगर का मतलब ये ओके। नहीं कि मैं शेर हूं। टाइगर का मतलब मैं टफ हूं, मैं कठिन हूं, मैं कठोर हूं, कोई भी परिस्थिति को मैं सह सकता हूँ, अपमानित हो जाए फिर भी मैं उसको उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। इंजीनियस बनना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा आपको कोई भी फील्ड में। गो गेटर बनना पड़ेगा। आपके अपलाइन ने बोल दिया कि जाओ दरिया में जाके डूब जाओ, मैं डूब जाऊंगा। हेमराज सर ने बोले यार यहाँ ये कुआं है, गिर जाओ, मैं गिर जाऊंगा। वो बोलेगा ये करना है आनंद सर, ये करना है, मैं कर लूंगा। गो गेटर, चैंपियन बन जाओ, बॉस बनना पड़ेगा, सरेंडर हो जाओ, एंटरप्राइजिंग बनना पड़ेगा, कुछ नई चीजें एडप्ट करे और नई चीजों को अपनी टीम में ट्रांसफॉर्म करे। एंटरप्राइजिंग माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, नया सिखाना पड़ेगा। और रिसोर्सफुलनेस आपकी जो है, आपके जो रिसोर्स है, आपके अंदर जो स्किल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपके रिसोर्स को वहां पे यूज करना पड़ेगा, रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्या कहाँ पे कितना बोलना है, कौन सा वीडियो दिखाना है, कौन सा फोटो दिखाना है, सब जाके वो दिखा देते हो पीपीटी में। ये नहीं चलता है बॉस। टाइगर का मतलब ये होता है। राइट? सो थैंक यू वेरी मच माली सर। ये था कुछ मेरे पॉइंट्स जो आपको, आपने बोला कि 1 घंटे में, सॉरी कुछ टाइम अगर ज्यादा हो गया तो माफ कीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट ही ऐसा है, कुछ सब कुछ समझाए अगर तो सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है जो मेरे हिसाब से मैं कुछ आपको समझा पाऊं और जो कर पाऊं। तो ये शायद ये 2-3 घंटे का टॉपिक है जो मुझे एटलीस्ट 60 मिनट में कवर करना था, तो आपके साथ जितना हो सके उतना मैंने ट्राई किया। मुकेश सर आप अवेलेबल है? यस सर। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है अगर, और अब